नबीना व करीमना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़ अरसला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़्ज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व फ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम सयुजन्नबुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल अअला व लसौफ़ यर्दा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जुबान खामोश न रहे, आयते दुरूद पढ़ी गई है, दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़न मिनल बहरि और अशफ़न मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की ये मुबारक तकरीब अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हुज़ूर सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ ज़ीदा शरफ़हू के बरादर अकबर जनाब मुईन नूरानी रहिमहुल्लाह ताला के चहलुम की तकरीब भी, एसाले सवाब की तकरीब भी मुनक़्क़िद पज़ीर है और मैं इंतहाई मुसर्रत इस हवाले से महसूस कर रहा हूँ कि अल हक़ स्कॉलर्स एकेडमी में मेरी पहली दफ़ा यहाँ पर हाज़िरी हुई और उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहबाज साहब क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया से मुलाकात का शर्फ पाया और इस इदारे की इल्मी खिदमात और गूनागूं मसाइल पर अहले सुन्नत व जमात की ज़रूरियात के हल के लिए और अवाम अहले सुन्नत को सही अकीदे और दीन की तालीम से रूशनास करने को और जो रसद यहाँ से पहुँचाई जा रही है, मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुफ्ती साहब की ज़िंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमाए, आपके मुआविनीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे के साथ जो मददगार हैं उनके मालो अहलो अयालो मालो मनाल में बरकत अता फरमाए और इस इदारे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला सुबह क़यामत तक सलामत रखे और बरकत वसअत फरावानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस इदारे को अता फरमाए और हमारे भाई जनाब मुईन नूरानी साहब रहिमहुल्लाह के मदारिज को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में मुस्तजाब व मकबूल फरमाए। चंद कलिमात अर्ज करने की सादत पाऊंगा। सबसे पहले तो एसाले सवाब के हवाले से चंद बातें शुऊरी तौर पर हम समझ लेते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला का उस इंसान पर बहुत बड़ा करम और असले करम है कि उसको ईमान नसीब हो जाए और करम बालाए करम यह है कि ईमान हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक और फिर उसी पर उसको खात्मा हो जाए। दुनिया में मैं और आप एक थोड़े वक्त के लिए आए हैं और हमने आगे बढ़ जाना है, जिस तरह हमारे मोहतरम भाई मोइन रहिमहुल्लाह आगे बढ़ गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन आगे की जो जिंदगी आने वाली है वो बड़ी कठिन जिंदगी है, जो आलम बरज़ख की जिंदगी है कि जिसमें फिर मौत नहीं। तो कामयाबी उसके लिए है कि जो अपनी इस जिंदगी में जिसमें मैं और आप मौजूद हैं इस वक्त, जिसे आलम अजसाम कह दीजिए, आलम शहादत कह दीजिए, इस जिंदगी के अंदर जिसने
अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के अहकाम और उसके नबी करीम अलैहिस्सलाम के सिखाए हुए और बतलाए हुए तरीके पर जिसने अमल कर लिया तो उसके लिए आने वाली जिंदगी कामयाबी की है और कामरानी की है। ये मेरी और आपकी जिंदगी समझने के लिए यूं समझ लीजिए जो बहुत उस आने वाली जिंदगी जो इस मौत के बाद की जिंदगी है उसके मुकाबले में ऐसे है जैसे समंदर के मुकाबले में कतरा। इसलिए कि ये जिंदगी 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल, 20 साल एक बंदे की उम्र होती है, उसमें ये जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन इसके बाद, इस मौत के बाद जो बदन में रूह का ताल्लुक या जिंदगी है, सवाब के एतबार से और अल-याज़ुबिल्लाह ताज़ीब और अजाब के एतबार से, फिर उसमें मौत नहीं है। यहां तक कि फिर मुर्दे कब्रों से अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे और फिर सवाल, फिर अल्लाह के हुजूर उनके आमाल मीज़ान पर तोले जाएंगे और फिर अल्लाह महफूज फरमाए जिनके लिए इंतकाम है वो इंतकाम की तरफ जाएंगे और जो खुश नसीब जन्नत के मिज़दाक होंगे। तो गोया कि इस रूह निकलने के बाद एक ऐसा तसलसल है कि जिसके बाद मौत का तसव्वुर नहीं है। तो लिहाजा कामयाबी उनके लिए कि जिसने इस दुनिया को, जो हुजूर सईदी आलम ने फरमाया कि ये दुनिया आखिरत की खेती है, आप जो बोएंगे उसी की फसल उगेगी। ये नहीं हो सकता कि आप चने को बोएं और बादाम उगने लग जाएं, जो आप बोएंगे वही वहां पर उगेगा। तो ये जिंदगी मेरे और आपके लिए ये है कि जो मैं और आप यहां पर जो अमल करेंगे उसी का अजर व समर आखिरत के अंदर मिलेगा। और फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। राई के दाने के बराबर भी कोई नेकी करेगा तो उसके सामने वो नेकी आएगी और उसका अजर दिया जाएगा। और अल-याज़ुबिल्लाह राई के दाने के बराबर भी बुराई करेगा तो उसके सामने उसका अजाब आएगा। तो ये जिंदगी गफलत, जिंदा लाश सुन होकर गुजरने की नहीं है, बल्कि शऊर के साथ कि किस वक्त क्या करना है, हमारे रब ने खाने को किस तरह कहा है, कमाने का क्या तरीका बयान किया है, सोने का क्या तरीका बयान किया है, बीवी बच्चों से ताल्लुक का क्या तरीका बयान किया है, दोस्तों के साथ ताल्लुक का क्या तरीका बयान किया है, क्या बोल चाल हमने करनी है और क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है, कहां जाना है और कहां नहीं जाना है, किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना है। इस पाबंदी के साथ जिसने जिंदगी गुजार ली और अल्लाह पर ईमान लाकर यह काम कर लिया तो इसके बाद जिंदगी में पाबंदी नहीं है। फिर बंदा जो जो खुद चाहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन वो नेमतें उसे मुहैया फरमा देगा। तो समझदार व्यापारी भी वही होता है कि मूड़ी थोड़ी लगाए, इन्वेस्टमेंट थोड़ी रखे और प्रॉफिट उस पर ज्यादा है। तो एक इंसान के इस हवाले से देख लेना चाहिए कि ये दुनिया की जो उम्र है ये थोड़ी सी मूड़ी है, ये अल्लाह के दीन के हवाले कर दे और इसके बाद ना खत्म होने वाला जो अजर है, और वो अजर है भी ऐसा कि ना आंखों ने ऐसी चीज को कभी देखा है और ना कानों ने किसी कमाल को कभी सुना है, ना आंख ने ऐसी नेमत दी है, वो उसके लिए उसका मिज़दाक बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सूरह बनी इसराइल की आयत पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अमन। फरमाया कि जो आदमी ईमान ले आया, अल्लाह पर ईमान, उसके नबी पर ईमान, आखिरत पर ईमान, मोमिन हो गया, जुबान से इन तमाम, दिल से इन तमाम चीजों को सच जानकर और जुबान से इसका इकरार कर गया और उसी यकीन पर कि खुदा एक है और उसका कोई शरीक नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, और जितनी बातें आपने बतलाई है कुरान के जरिए अपनी जुबान से, उन तमाम चीजों को दिल से सच जानना। तवज्जो सुन लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, इस बात को सच जानना। हुजूर सैयद आलम अल्लाह के रसूल हैं, इस बात को सच जानना दिल से। कयामत कायम होगी और हम अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे, आखिरत को दिल से सच जानना और हुजूर ने जो दीन दिया है उसको दिल से सच यकीन करना और जुबान से इन तमाम चीजों का ऐलान करना, यह ईमान। कुरान यह कहता है कि जब बंदा दुनिया से जाए, क्योंकि यकीन जो है वो दिल के अंदर होता है, कभी यूं होता है कि दिल जो है वो यकीन से भरा होता है,
दिल को यकीन से भरने का क्या माना है, ये प्रैक्टिकल चीजें समझ लीजिए, क्योंकि हम एक मरहूम के साले सवाब में बैठे हैं, तो वो पहले हम बाद में, फिर हम पहले हो जाएंगे, हमारे पीछे बाद वाले हो जाएंगे। तो ये चलना सबने, कामयाबी किसमें है? तो दिल से सच्चा यकीन, दिल पूरा जिसका ईमान से भरा हुआ होगा, ना उसे कब्र में कोई परेशानी, ना आखिरत में कोई परेशानी। अब दिल पूरा यकीन से भरा हुआ होगा, क्या माना होगा? इसका माना यह है कि उस यकीन के मुकाबले में कोई दूसरा, देखें मैं और आप जब किसी बात को कबूल करते हैं कि यह काम करना चाहिए, तो फौरन हमारे दिल में ख्याल आता है कि नहीं करना चाहिए। दो ख्याल बैक वक्त चल रहे होते हैं हमारे से, ऐसा है कि नहीं? तजब्जुब है। और ऐसा हो जाए कि एक ही ख्याल गालिब हो जाए, दूसरा सामने पनप ही ना पाए, तो ये यकीन कामिल है। तो अल्लाह की वहदानियत, नबी पाक की रिसालत और खत्म नबूवत और आखिरत, इसके बारे में यकीन अगर इस दर्जे पर पहुंच जाए कि सामने वाले बद ख्याल को वो लाहुल शरीफ पढ़ के थूक दे, और उसको कोई खातिर, थूकने से मुराद उसको कोई हैसियत ही ना दे कि उस पर कोई कान भी धरे, खत्म नबूवत के खिलाफ कोई बात आ जाए जहन में तो कोई कान भी धरे माज़अल्लाह, अल्लाह की यकताई और वहदानियत के खिलाफ कोई शक आ जाए तो बंदा कान भी धरे माज़अल्लाह, सरे से उस पर लानत भेजे उस गलत ख्याल पर और छोड़े, तो ये ईमान कामिल की निशानी है। और ये कब हो सकता है? क्योंकि इंसान, आपने एक मिसाल सुनी होगी कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है बड़े कामिल, बड़ी फक्र की बात है। हम इसको मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन बात बड़े पते की है कि ये खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। ये बहुत कामिल मिसाल है। इंसान नफ्सियाती तौर पर जो है वो तकलीद पसंद है, नकाल है, जिसके साथ बैठेगा वैसे चलेगा। इसलिए गैदरिंग और सोहबत दुरुस्त होनी चाहिए। ये ईमान, मैं और आप हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा ईमान का ग्राफ ऊपर रहे, ताकि जब जाने का वक्त हो तो दिल में सच्चे अकीदे के मुकाबले पर कोई बुरा ख्याल जमा हुआ ना हो, किसी दर्जे में भी उसकी काई भी उस ईमान के बर्तन पर ना आई हो। तो इसका प्रैक्टिकल ये है कि जब बंदा उलमा सालिहीन नेक लोगों की सोहबत में आता है, क्योंकि सोहबत में आने में, गैदरिंग में आने से दिल तासीर पकड़ता है। जैसा खरबूजा खरबूजे को देख रंग बदलता है ना गर्मी से, तो इसी तरह दिल दिल से लगकर गर्मी पकड़ता है। खलवत की इबादत में लज्जत उसको आती है जिसने जलवत में दिल को गर्म कर लिया हो। इसलिए इन हलकों की बड़ी जरूरत होती है कि जिसमें हम सब अपना नाम, अपना पता, अपनी हैसियत को भूलकर एक ही बात को सुन रहे होते हैं। हर एक का दिल उसकी गर्मी को पाता है, उसकी हकीकत को पाता है, उस जिक्र की सच्चाई की चाशनी को पाता है। और उसके बाद जब वो तन्हाई में जाता है तो शैतान पहले की तरह उस पर गालिब नहीं हो पाता। ये दिल की गर्मी, जो चिराग दिल में जागा है, तो ये अंधेरे और अकेले में भी उसको अल्लाह की याद और आखिरत की तैयारी पर बेदार करता है। और ये दुनिया बड़ी मुसीबत की जगह है मेरे दोस्तों, और आजमाइश की जगह है। हमें जुड़ कर रहना है। रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बकरी जब तक रेवड़ में रहती है तो भेड़िया उस पर शिकार नहीं करता। बकरी कितना कमजोर जानवर है? लेकिन आप अमली तौर पर आप देखें कि जब वो रेवड़ की सूरत इख्तियार करता तो शेर भी करीब नहीं आता। ये भी एक मिसाल है हमारे सामने। तो जनाब सैयद आलम फरमाते हैं कि बकरी जब तक रेवड़ में रहेगी भेड़िया नहीं पकड़ता। भेड़िए से मुराद शैतान है। और जब बकरी रेवड़ से हट जाती है तो शैतान उस पर वार करता है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी सोहबत, अपनी गैदरिंग दुरुस्त करें। और सोहबत में यह नहीं है कि मैं तो अकेला होता हूं। ये मोबाइल जो है ना, ये भी हमारा पार्टनर है। हम अकेले होकर भी पूरी दुनिया के साथ होते हैं। तो अल्लाह मेरे और आपकी खताओं को माफ फरमाए। हम ये बात को देखें कि हम इस पर क्या नजारा करते हैं और इसको किस काम के लिए हम यूज करते हैं। तो अपनी सोहबत, अपनी गैदरिंग। एक बुजुर्ग ने, अपने मुरीद ने अपने शेख से कहा मेरे लिए दुआ करो। उन्होंने कहा खुदा तेरी तन्हाइयों को अच्छा कर दे। तो मैं और आप की खताओं को अल्लाह माफ फरमाए। इंसान है, वो खताएं कर जाता है, बदी और नेकी के मजमूए का नाम है। लेकिन जब लौट कर वो आ जाए नफ्स लव्वामा के लिए कि मुझसे गलती हो गई और मैं अतराफ जुर्म करता हूं और माफी मांगता हूं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हबीब फरमाते ताइब मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, जो गुनाह करके फिर तौबा कर लेता है, दिल से शर्मिंदा हो जाता है, खुद को बिल्कुल डांटता है, डपटता है, हकीर बनाता है कि मैंने क्या गलीज काम कर लिया, और आंदा आज़म करता है कि इस बकवास और गलत काम के करीब मैं नहीं जाऊंगा। तो जब मुकम्मल अपने आप को शर्मिंदा से यकीन करे, गिल्टी करे, अपने आप को हकीर और जलील यकीन करे और दोबारा उस गंदे काम को
सोचना भी गवारा ना करे। जिस वक्त इस अज़्म के साथ वो तौबा करता है तो हुजूर ने फरमाया वो ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं, बल्कि अगर इसमें सच्चा हो गया वो तो उस गुनाह को नेकी में बदल दिया जाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला के रुजू। तो लिहाजा मैं आगे बढ़कर एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं अपने और आपके लिए। सैयदना सिद्दीक अकबर की बारगाह में चंद जुमले अर्ज करने की सादत पाएंगे। देखिए कुरान करीम में लफ्ज बार बार आता है नफ्स, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा। ये नफ्स नून फासी नफ्स, इसके कई माने, यूं समझिए 100 से ज्यादा इसके माने नफ्स के। ब्लैक बोर्ड पर ये समझने की चीज है, प्रैक्टिकल है। हम तकरीर नहीं कर रहे, अपनी सलाह कर रहे हैं, क्योंकि मोइन साहब दुनिया से गए हैं। उनमें क्या कमी थी और हम में क्या कमाल है, जाना सबने है, तो अपनी फिक्र पहले करनी है। आजकल सर्दी है और मैं और आप कंबल को किस तरह लिपेट कर रखते हैं, इसी तरह कफन बांधा जाता है। कभी अपने बिस्तर पर मैं और आप लेटे, आजकल सर्दी कितनी, चादर कैसे कस के हम अपने ऊपर लपेट लेते हैं पांव के साथ, इसी तरह ही कफन होता है। हमें आगे की तवज्जो करनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नफ्स, नून फासी नफ्स, इसके कई माने। इसका माना बंदा भी है, नफ्स का माना इंसान भी है, नफ्स का माना शख्सियत भी है, नफ्स का माना कोई चीज भी है। नफ्स के कई माने आते हैं। ये एक लफ्ज इतना जामे है जिसके 100 से ज्यादा मीनिंग्स है। लेकिन अब मैं जिस माने में उसको ले रहा हूं, और कुरान ने बात जगह पर जो जिक्र किया, उससे मुराद ख्वाहिश। उससे मुराद कौन सी ख्वाहिश? जो बुरी ख्वाहिश। कौन सी ख्वाहिश? अब थोड़ा और करीब आकर प्रैक्टिकल करते हैं। हमारे बदन में दो मरकज हैं, एक कल्ब और एक नफ्स। कल्ब वो जगह है जहां खैर उतरती है, नेकी के ख्यालात, अल्लाह की याद। नफ्स वो, कल्ब भी एक बर्तन है। एक तो वो गोश्त का लोथड़ा है, जो हार्ट जिसको कहते हैं मेडिकल के अंदर, वो उल्टा लटका हुआ है। कल्ब का माना उल्टे के होता है, तो वो लटका हुआ भी आप देखें उल्टा होता है, तो इसलिए उसकी मानवियत के एतबार से उसको कल्ब कहा जाए। ये मुकम्मल एक तकरीर है। एक तो वो गोश्त का लोथड़ा है, ठीक है। लेकिन मैं उससे हटकर आगे की एक बात कर रहा हूं। कल्ब से मुराद, इसका एक रूहानी माना, स्पिरिचुअल माने में अगर देखें तो इससे मुराद एक बर्तन है, एक मरकज है, एक सेंटर है, एक जगह है जहां पर खैर अर्श से उतरती है, तौबा का ख्याल। अभी जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं, हुजूर सईद आलम और दिन की बात कर रहे हैं, तो हमारे दिल में देखो नेकी के ख्यालात आना शुरू हो गए, और हम गुनाहों से अल्लाह की पनाह को तलब कर रहे हैं। ये जहां उतर रहे हैं ना, जहां ये जज्बात जाग रहा है, वो खैर है। और इस वक्त आप देखें, ये ख्याल अगर आपके दिल में नेकी का और मेरे दिल में आ रहा है, तो ये खोपड़ी में नहीं आ रहा होगा, सीने में आ रहा होगा। आप महसूस करें थोड़ा, यानी मैंने यार जिंदगी कैसे गुजार दी, मैंने यार अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करनी, मैंने नमाज नहीं छोड़नी। अब आप अपने बदन के अंदर उतर जाइए और गौर कीजिए, ये ख्याल आपके सर में नहीं आ रहा, सीने में आ रहा है। तो कल्ब एक बर्तन है जो सीने के अंदर है। अब इसमें जो सिलसिले अलग अलग बनते हैं ना, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, ये इसको ढूंढते हैं कि ये है कहां पर। हमारे मुजद्दिदी फरमाते हैं कि ये आपकी बाएं पिस्तान से 2 उंगली नीचे है। बाज इसलिए देखो जिक्र के तरीके भी अलग अलग है। नक्शबंदी जिक्र करेगा तो दिल से उठाएगा, दिल पर मारेगा, अल्लाह हो ला इलाहा, इधर ही उठाएगा, इधर ही मारेगा, ठीक है जी। कादरी आएगा तो वो यहां से दाएं कंधे पर ले जाएगा और फिर वहां से सर के बीच में लाकर फिर मारेगा। तो ये जिक्र के अंदाज बदलते हैं, ये कल्ब के मरकज को तलाश करना है, एक अलग चीज है ये। तो मुर्शिद को चाहिए कि पहले ये बताए कि जनाब ये जिक्र के अंदाज क्यों बदलते हैं, कभी गर्दन सीधी क्यों चलती है, कभी दिल की तरफ माइल क्यों होती है, कभी बाएं आपके दाएं कंधे पर जाकर फिर सीधी जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 3 आप सूरत क्यों इख्तियार करते हैं। तो खैर उस तरफ नहीं जाते, एक बात समझने के लिए कि हमारे बदन में 2 मरकज हैं, 2 जगहें हैं। एक वो है जहां नेकी का ख्याल उतरता है, एक वहां है जहां से बदी के ख्यालात आते हैं। तो नेकी का ख्याल जहां उतरता है उसको कहते हैं कल्ब, और बदी के ख्यालात जहां आते हैं उसको कहते हैं नफ्स। इमाम आजम ने फरमाया कि नेकी के ख्याल का कल्ब जो है वो सीने में है, और नफ्स हमारी नाफ की राउंड पर है, ये जो नाफ की गोलाई। इसलिए इमाम आजम व हनीफा के सामने 2 हदीसें थी, एक सीने पर नमाज में हाथ बांधने की हदीस और एक नाफ के नीचे बांधने की। तो इमाम आजम ने नाफ के नीचे वाली हदीस इसलिए ली क्योंकि इमाम आजम फकीह भी थे और सूफी भी थे। इसलिए आप सूफिया को देखते हैं वो कमर टाइट बांधते हैं, आप कभी कमर टाइट बांधे आपको वसवसा चला जाएगा, क्योंकि ये मरकजे नफ्स है। नफ्स से मुराद एक ऐसी जगह, बार बार जगह कह रहा हूं, ऐसी जगह जहां बुरे ख्यालात उतरते हैं। तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने तख्त सुर्रा, सुर्रतुन अरबी जबान में नाफ को कहते हैं,
तो तहत सुर्रा यानी अपनी कलाई को इस तरह पकड़कर अपने नाफ की जगह को दबा कर रखना, इससे क्या होता है कि फिर नमाज में वसवसे नहीं आते। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं और बात को समेटते हैं। सरे अंदाज में हम सिर्फ इंडेक्स समझ रहे हैं कि कल्ब क्या है और नफ्स क्या है। नफ्स का माना यूं समझ लीजिए, तो मैंने मरकज की तरफ अपने और आपको इशारा किया कि ये होता कहां पर है। एक बात, नफ्स का एक माना है बुरी ख्वाहिशें, बुरी ख्वाहिशें, बुरी ख्वाहिशों को कंट्रोल करने का। और आप बार बार ये बुजुर्गों से सुनते कि नफ्स को पाक कीजिए, नफ्स की तज़किया है नफ्स कीजिए, तज़किया है नफ्स कीजिए। तसव्वुफ क्या है? तज़किया है नफ्स। सूफी कौन होता है? तज़किया है नफ्स करवाता है। तो तज़किया है नफ्स का तरीका समझने से पहले ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हवाई बातें नहीं है, रोजमर्रा में और आप इसको महसूस करते हैं। और नेक बनने के लिए बुनियाद ये है, सूफिया सारी हदीसों को खंगालते हैं और उसका एक निसाब, एक फहरिस्त बनाते हैं कि करना क्या है। तो नफ्स की इस्लाह बुरी ख्वाहिशात की यलगार से खुद को रोकने के 4 तरीके हैं। और ये के बाद दिगरे हैं। सबसे आगे वाली दीवार, उसको सपोर्ट है पीछे दीवार से, इसको सपोर्ट है उसके पीछे की दीवार, उसको सपोर्ट है इसके पीछे की दीवार से। इसमें से कोई भी गिरेगी तो फिर एक साथ सबको गिराएगी। पहली चीज जो नफ्स के मुकाबले के लिए, उसके बुराई को रोकने के लिए है, वो है मुराकबा। इस बात के ख्याल को पुख्ता करना कि मेरा रब मुझे देख रहा है, जो मैं बोल रहा हूं उसको भी वो सुनता है। और मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं कहां जा रहा हूं कहां नहीं जा रहा हूं। इसलिए उलमा ने लिखा कि हया ईमान का जेवर है। हया का माना क्या है? मुल्ला अली कारी कहते हैं मिरकात में, हया का माना यह है। तकवा का माना क्या है? मोमिन वो है जो मुत्तकी है। तकवे का माना डरना, डर, अल्लाह से डर। तकवे का माना है नमाज, रोजा, ज़कात, हज की पाबंदी करना, शरीयत की पाबंदी करना और गैर शरई मामलात से बचना। सूफिया और गहराई में जाकर देखते हैं और फरमाते हैं तकवे का एक माना जो उसकी रूह है उसको क्लियर बारीक 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 करते हुए एहसास पर लाते हैं कि तेरा मालिक तुझे वहां ना देखे जहां देखने से वो नाराज होता है। इस फिक्र को जिसने पका लिया, यह है तकवा, और इस पर सारी बुनियाद बनती। तो पहली चीज, मैं और आप अगर ये चाहते हैं कि हमारे दिल से बुराई खत्म हो, खत्म तो नहीं होती, आजमाइश है, कम से कम हो जाए, जोर इसका कम हो जाए, तो पहली चीज ये अपने अंदर पकाने की जरूरत है। और ये सारी चीजें माहौल से आएंगी कि मेरा रब मुझे देख रहा है। इसको कहते हैं मुराकबा। ठीक है। दूसरी चीज ये है, आगे उसके साथ बिल्कुल ये बुनियाद है। दूसरी चीज ये कि बुरा ख्याल मेरे दिमाग में आया क्यों, मैंने क्या देखा था, मैंने क्या सुना था, मैं कहां गया था, उसकी टो में लग जाना, यह है मुहासिबा, ढूंढना उसको कि कहां से आया। ठीक है, पकड़ लिया आपने उसको। तीसरा ये, दिल नहीं कर रहा नमाज का, दिल नहीं कर रहा नेकी का, मुजाहिदा, खुद को मुशक्कत में डाल कर नेकी करना। ठीक है। और चौथा दर्जा है तौबा। हम तौबा पहले करते हैं, पीछे 3 चीजों को छोड़ते हैं, इसलिए तौबा का असर ही नहीं होता। तौबा आखिरी मरहला है, तौबा आखिरी मरहला है नफ्स के। हम इस्तिगफार की तस्बीह तो पढ़ते हैं, लेकिन जो 3 उसकी बुनियादें, हम छत बनाने चाहते हैं, पिलर नहीं बनाते, फाउंडेशन नहीं बनाते, इसलिए छत का कयाम ही नहीं होता, ना उसका कोई असर होता, ना उसको कोई साया होता, ना वो कायम होता। तो इस्तिगफार से पहले ये 3 चीजें हैं जिसकी तरफ मुझे और आपको गौर करनी चाहिए। कुर्बान जाऊं उन सूफिया पर, जिंदगियां लगाकर शरीयत के राज को पकड़ लिया कि कहां से बंदा नेक बनता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हमारे भाई मोइन की मग़फ़िरत फरमाए। आयत का तर्जुमा करके एक बात सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में अर्ज कर देता हूं, वरना तो पूरी जिंदगियां गुजर जाएं, ये मौजू नहीं खत्म होते। कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म। बख्शा कौन जाएगा? ये सुन लीजिए, कुरान का फैसला सुन लीजिए, रिजल्ट आउट हो गया है, बता दिया गया है कि जनाब 100 नंबर किसको मिलेंगे। फरमाया अल्लज़ीना, वो सारे लोग, क्योंकि जमा इसमें मौसूल है। अल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए। कैसे? अभी इसका तरीका मैंने और आपने सीख लिया, इस आयत को ही समझाने के लिए बात की थी। अल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, और ईमान को उन्होंने जुल्म में मिलावट नहीं की। ईमान के अंदर जुल्म की मिलावट नहीं की, जैसे दूध के अंदर पानी मिलाते हैं ना, तो वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, ईमान इतना खालिस लाए थे कि उसमें जुल्म की मिलावट नहीं थी। कुरान कहता है उलाइका लहुमुल अमन, उनको बिशारत दो, बख्श दिए गए, उनके लिए अमन है। सहाबा पहुंच गए हुजूर के पास,
अर्ज की या रसूलल्लाह ये आयत, हमने तो सुभान अल्लाह कहा लेकिन साहबा डर गए। आगे पूछे या रसूलल्लाह यहाँ तो ईमान की और जन्नत की और अमन की और मगफिरत की शर्त ये लगाई है कि ईमान में उसने जुल्म को ना मिलावट किया हो। तो या रसूलल्लाह झूठ बोलना भी जुल्म है, गीबत करना भी जुल्म है, किसी से हसद करना भी जुल्म है, चुगली करना भी जुल्म है, इससे बचेगा कौन? और यहां यह कहा जा रहा है कि खालिस ईमान चाहिए। तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया इससे मुराद शिर्क है, ये नहीं है। कि जब खुदा को एक कह चुका हो, मान चुका हो, तो फिर किसी को खुदा ना कहे ना माने। अब एक तो खुदा मानना क्या है, ये भी एक्सप्रेस जुमला सुनिए। रब कौन है? जो वाजिबुल वजूद है, जिसका होना जरूरी है, ना होना मुहाल है। वो खुद से है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ना उसको किसी ने बनाया। वो वाजिबुल वजूद है, उसका वजूद, उस वजूद बमाना होना, बदन नहीं, वजूद बमाना होना। उसका होना वाजिब है, यानी जरूरी है। क्यों जरूरी है? अरे जब उसकी बनाई हुई कायनात मौजूद है तो कायनात का बनाने होना वाला भी जरूरी है। ये कैसे हो सकता है? हम बहुत बड़ा ब्रिज देखें और इंजीनियर से जहन हट जाए। हम जा रहे हैं और हम बहुत बड़ा फ्लाईओवर देख रहे हैं, बसें चल रही हैं, कोरंगी के अंदर जनाब तरक्याती काम हो रहे हैं, बड़ा खूबसूरत रोड हमने देखा, बड़ी अच्छी घड़ी हमने देखी, लेकिन क्या उस ब्रिज को ही देखते रहे या जहन उसके पीछे गया और बनाने वाला कितना माहिर होगा? तो सनाअत का तसव्वुर मसनू की तरफ, साने की तरफ ले जाता, मसनू का मुशाहिदा साने की तरफ ले जाता। बनी हुई चीज को देखने के साथ बनाने वाले की तरफ जहन जाता है। तो ये कायनात जो बनी है, इसको देखने के साथ बनाने वाले की तरफ जहन जाता है। तो लिहाजा रब वाजिबुल वजूद है कि जिसका होना जरूरी है, जिसकी बनाई हुई चीज मौजूद है तो बनाने वाला भी मौजूद है। और कैसा मौजूद है? वाजिब, जिसका होना जरूरी है, ना होना मुहाल। अगर वो नहीं होता तो कायनात कैसी होती? खुद ब खुद तो नहीं बनती। साइंस के बेवकूफों की तरह के बिग बैंग थ्योरी, एक धमाका हुआ और कायनात बन गई। मैंने कहा बनी भी धमाके से कि ऐसी कि हर जगह अपनी जगह दुरुस्त थी। ये अजीब धमाका था। बलून को फाड़ो तो जनाब उसके परखच्चे उड़ जाते हैं, कोई चीज उसकी मकाम पर नहीं होती। और ये ऐसी थ्योरी है कि बिग बैंग भी हुआ, गैसेस जमा हुई, मेटल मादा, वो किसी ने, और ब्लास्ट हुआ और आसमान भी बन गया, जमीन भी बन गई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता हमारे जमीन आसमान में देखो कि इसमें कोई तुम्हें रखना, कोई ऐब नजर आता है। ये अजीब धमाका है कि हर चीज अपनी जगह परफेक्ट है। तो धमाका वहां पर नहीं, धमाका दिमाग में है। और रब ने सूरह नाम में फरमाया अल्लाह वो है खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक, जिसने इसको बड़ी दानाई के साथ बनाया। ये धमाका नहीं, ये हिकमत का शाहकार है। तो इससे मुराद शिर्क है। शिर्क ये है कि बंदा किसी और को वाजिबुल वजूद कहे, किसी और को मुस्तहिक इबादत कहे। अल्लाह के लिए दो अकीदे रखने हैं कि वो अपनी उलूहियत में भी एक है और अपनी रबूबियत में भी एक है। उलूहियत का माना यूं समझ लिया कि अपने होने में भी एक है, किसी ने नहीं बनाया। रबूबियत का माना यह इस कायनात को चलाने में भी वो एक है। मुशरिकीन मक्का का शिर्क क्या था कि वो खुदा के होने को तो मानते थे, अक्सर 80% काफिर मुशरिकीन जो थे वो खुदा के होने को मानते थे, वजूद बारी ताला के कायल थे, लेकिन वहदानियत के कायल नहीं थे। वो कहते बना तो दी है कायनात, लेकिन चला वो नहीं रहा। ये हमारे जितने टेढ़े मेढ़े, काले पीले, जबान बाहर जबान अंदर, 6 हाथ 12 हाथ, ये जितने हमने बना रखे हैं, ये ट्रांसफर हो गई है खुदा की ताकत, क्योंकि खुदा थक गया है माज़अल्लाह। वही कहते थे, ये मैं लतीफा नहीं, वो कहते थे खुदा इतनी बड़ी कायनात बनाकर थक गया है, अब ये कायनात चला रहा है। तो मुसलमानों का अकीदा ये कि वो होने में भी एक है, कायनात को चलाने में भी एक है, यानी उलूहियत में भी एक है और रुबूबियत में भी एक है। शिर्क क्या है? इसके मुकाबले पर अकीदा रखना कि ये फला वाजिबुल वजूद है, ये फला मुस्तहिक इबादत है। सूफिया एक बात करते हैं कि जनाब ये तो इल्म कलाम में शिर्क हुआ और इल्म अकायद में तौहीद हुई, लेकिन फिक्री एतबार से तौहीद किसको कहते हैं, ये जुमला सुनिए, फिर हम आगे चलते हैं बात को यहाँ पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए, क्योंकि मौजू छिड़ गया है तो उसके ये आखिरी टर्निंग पॉइंट आ गया। सूफिया ये कहते हैं, सूफिया वो जो गौर और तहम्मुल करते हैं, बात की गहराई तक जाते हैं और जड़ को पकड़ते हैं कि ये बात कहां से कनेक्ट करती है। तो फरमाते हैं देखें ये जो हमने अभी तौहीद और शिर्क की तारीफ की है ना, ये तो इल्म कलाम की है। क्यों? क्या इल्म को समझने के कई शोबे हैं, वो जुड़कर एक ही जगह पर आते हैं, ताबीर में इख्तलाफ होता है। बात यही ठीक है, लेकिन ताबीर और ताबीर में उसको समझाने में इख्तलाफ है, लेकिन बात सबकी एक होती है, इसलिए मकतब मुख्तलिफ होते हैं। सूफिया तौहीद और शिर्क की तारीफ में कहते हैं कि खुदा वो है जिसकी मानी जाए। तुमने खुदा के, अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में किसी सियासतदान के हुक्म को मान लिया,
और उसको तरजीह दी, तो ये फिक्री शिर्क हो गया। तुमने अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में अपनी ख्वाहिश को मान लिया। अल्लाह कहता ये करो, तुमने कहा कि नहीं मैं ये कर लूंगा, तो ये फिक्री शिर्क हो गया। तो सूफिया इतने बारीक हैं कि वो इल्म कलाम की आभास के तो खुद माहिर होते हैं, वो फिक्र तक के अंदर तौहीदी होते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है ये हमारे वो बंदे हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जब ये कहते हैं खुदा हमारा रब है, तो जुबान भी उस बात पर कायम रहती है और रूह भी कायम रहती है। यहां तक कि वो ऐलान नमाजों में अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह का करते हैं, अजानों में, तो अपने वजूद में भी करते हैं। जहां खुदा के निजाम, खुदा की बात के सामने कोई आ जाए, इनको दो टुकड़े कर दिया जाए, ये इसको तो गवारा करेंगे, लेकिन रब के कानून और उसकी मर्जी को गिरने नहीं देंगे। तो इस तरीके से ईमान की तैयारी होती है और आखिरत उसकी दुरुस्त होती है। बात खत्म करता हूं क्योंकि असाले सवाब की महफिल है। तो हुजूर सईद आलम ने सैयदना सिद्दीक अकबर का एक मकाम बताया। हुजूर फरमाते हैं कि इन्ना अरहमा उम्मती बि उम्मती अबू बकर। कमाल का जुमला है जामे तिर्मिज़ी। सिद्दीक अकबर की अफजलियत ऐसी नहीं कि कोई कवाल का बच्चा आकर कहे दमादम मस कलंदर और किसी और बुजुर्ग को कहे कि अली का पहला नंबर या फला बुजुर्ग। तो वो दज्जाल ने दीन कहां समझा है, पढ़ा कहां पर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत क्या है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं उस डिटेल में नहीं जाता, वक्त भी नहीं है, वक्त मुकम्मल हो गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम यह कि रसूल पाक फरमाते हैं बिल्कुल हुजूर के मिजाज में ढले हुए हैं। हुजूर फरमाते हैं क्योंकि हुजूर की शान हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनीन के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके खैर के चाहने में इंतहाई शौक रखते हैं। और बच्चा माँ बच्चे से इतना प्यार नहीं करती जितना हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। इसलिए तमाम अंबिया के लिए मिंबर लगाए जाएंगे, हुजूर मिंबर पर नहीं बैठेंगे जब तक अपने सारी उम्मतियों को जन्नत में ले जाने की दरख्वास्त न कर दें। ये मिजाज देखें, सोहबत के एतबार से तदब्बो में आता है मिजाज, और यहां पर बात को समझते हैं। हुजूर फरमाते हैं हज़रत अबू बकर के लिए कि इन्ना अरहमा उम्मती बि उम्मती अबू बकरीन, मेरी उम्मत में, मेरी उम्मत के लिए, मेरी उम्मत में सबसे रहमदिल, मेरी उम्मत के लिए सबसे रहमदिल अबू बकर है, और मेरी उम्मत में रहमदिल अबू बकर है। इन्ना अरहमा उम्मती बि उम्मती अबू बकरीन, अबू बकर मेरी उम्मत में सबसे नरम दिल है और मेरी उम्मत के लिए भी सबसे नरम दिल है। हदीस पाक में जैसा आला ने शेर लिखा ना कि चश्मे गोशे विजारत पे लाखों सलाम। चश्म कहते हैं आंख को, गोश कहते हैं कान को, फारसी जबान में। चश्मे गोशे विजारत पे लाखों सलाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर को हुजूर ने फरमाया, जब सरकार फतुहात का सिलसिला शुरू हो गया था तो सरकार खत लिखकर हर सहाबी को अमीर बनाकर मुख्तलिफ ममालिक में दावत के लिए भेजते। अबू बकर उमर को नहीं भेजा। तो साहबा ने पूछा हुजूर आप इनको क्यों नहीं भेजते? फरमा मेरा दिल इनसे भरता नहीं है, ये दोनों मेरे लिए ऐसे हैं जैसे बंदे के लिए आंख और कान होते हैं। यानी आंख और कान, यानी मैं इनकी मुशावरत के बगैर काम नहीं करता और मेरा दिल चाहता है जब तक ये मशवरा ना दे तो मैं फैसला ना करूं। और हदीस पाक में आता है जिस तरह आज हजरत अबू बकर सिद्दीक सरकार अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ में हुजूर के सीने के पास लेटे हुए हैं, यानी सरकार का कद्दे मुबारक और सरकार का जो मुबारक लफ्ज जाहिर के साथ जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायां कांधा है, बस उधर नीचे की जानिब जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का सर मुबारक है। ये बिल्कुल वो तरतीब है। सहाबा कहते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि मस्जिद के अंदर हुजूर लेटे हुए हैं और बिल्कुल हजरत अबू बकर इसी तरह लेट कर हुजूर को राजी कर लेते हो रहे होते थे उम्मत के लिए। हुजूर ये मसला जरा सख्त हो गया, आप जरा आसान करवा दें। तो वही तरतीब आज मजार के अंदर है। मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के पढ़ने के बाद जब घर जाते तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी घर में आ जाते और सरकार से लंबी देर बात करते, सरकार की जुल्फों में हाथ फेरते। जब सरकार अलैहिस्सलाम सो जाते, यहां तक के रावी कहता है कि जब सरकार अलैहिस्सलाम की बीनी मुबारक नाक शरीफ से तेज हवा, तेज यानी गहरी नींद सोने की आवाज आती तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते और अपने घर में आ जाते। ये रोजाना का मामूल था, ये रोजाना का मामूल था। इसमें मुस्लिम शरीफ किताब दियाफा देखेंगे, उसमें हदीस में मौजूद है।
तो हुजूर सैयद आलम ने आज मोइन भाइयों मैं हूं या जो भी हूं, हमारे लिए हजरत अबू बकर से कैसी बिशारत है। क्योंकि जब साले सवाब हुई तो मुझे ये हदीस रास्ते में याद आई, मैं पढ़ूंगा। तो हुजूर सैयद आलम फरमाते हैं, जामे तिरमिजी की हदीस है कि इन्ना अरहम उम्मती, मेरी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा रहीम। ये सुन लीजिए, ये जुमला किसी सहाबी के लिए नहीं बोला गया, सिर्फ हुजूर के लिए, हजरत अबू बकर के लिए बोला गया। तवज्जो है। अब आप देखें, अहले सुन्नत वो है जो मन कुन तो मौला हूं फहादा अली मौला, इस पर ईमान कामिल रखते हैं। लेकिन मैंने कहा इल्म और शौक के कभी करीब आकर कभी ये जुमला सुनना, लौकुन तो मुत्तखिज़न फी उम्मती खलीला ला तखस्तु अबा बकरिन खलीला। इन जुमले की जरा उठान को देखना और इस मर्तबे को देखना, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का कैसा इम्तियाजी मकाम है। तवज्जो है आपकी। तो गौर कीजिए मेरे दोस्तों, तो ये जो दर्जे जो बिशारात हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए आए हैं वो इतने कमाल की बातें आई हैं, इसलिए आप ही के लिए कसरत सवाब और अफजलियत, और मौला मुर्तजा ने खुद इसको तस्लीम किया। हुजूर फरमाते इन्ना अरहम उम्मती बी उम्मती अबू बकरिन, मेरी उम्मत के लिए दिल को नरम करने वाला, दिल को जलाने वाला, उम्मत का शौक रखने वाला, उम्मत की भलाई को सबसे ज्यादा चाहने वाला और खुद भी दिल में नरम होना, ये अबू बकर है। मेरी उम्मत के लिए सबसे नरम दिल रखने वाला, इसलिए हुजूर ने फरमाया मेरा अबू बकर इब्राहिम की तरह है। एक जगह फरमाया मेरा अबू बकर घी की तरह नरम है। किसके लिए? मेरी उम्मत के लिए। हमेशा कहता है हुजूर ये कर दें, हुजूर ये कर दें, आने वालों के लिए ये कर दें, आने वालों। ये आपने सुन लिया। अब मुस्लिम इमाम अहमद की एक हदीस सुनिए, हदीस बात खत्म करते हैं। हजरत अनस इब्न मालिक मुस्नद, क्योंकि इमाम अहमद ने कई मसानीद को जमा किया, उसमें मुस्नद अनस, जहां पर आपने हजरत अनस इब्न मालिक की सनद वाली मुस्नद बांधी है, वहां यह हदीस मौजूद है। हजरत अनस कहते हैं कि हम हुजूर की खिदमत में मौजूद थे। अब ये जुमला जरा सुनिएगा कि हजरत अबू बकर को जरा इस एंगल से आप देखें, आज नए तरह से हम बात कर रहे हैं कि मेरी उम्मत के लिए सबसे नरम दिल अबू बकर है और मेरी उम्मत में सबसे नरम दिल अबू बकर है। यानी खुद भी दिल नरम रखता है और उम्मत के लिए भी दिल नरम रखता है। और हम इन्ना अरहम उम्मती बी उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा नरम दिल अबू बकर का है और मेरी उम्मत में जिसका दिल सबसे नरम है वो अबू बकर है। ये दो सिफतें, एक खुद नरम दिल है और एक उम्मत के लिए भी नरम दिल है। मुस्लिम इमाम अहमद में मौजूद है, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हुजूर ने इरशाद फरमाया वअदनी रब्बी अज़्ज़ व जल्ला अन युदखिला मिन उम्मती अल जन्नत मिअत अल्फिन। एक दिन हुजूर तशरीफ फरमा थे, अल्लाह की तरफ से बिशारत आपके कल्ब पर आई और सरकार ने भरे मजमे में फरमाया मेरे साहबा सुनो, अल्लाह ने मुझसे वादा किया, इन्ना रब्बी रब्बी अज़्ज़ व जल्ला, अल्लाह ने मुझसे वादा किया है अन युदखिला मिन उम्मती मिअत अल्फिन, अल्लाह मेरी उम्मत में 1 लाख, मिअत अल्फ, अल्फ कहते हैं हजार को, मिया 100, मिअत अल्फिन 1 लाख के करीब, 100,000 के करीब लोगों को जन्नत में डाल देगा। अब हजरत अबू बकर कहां चुप रह सकते थे, उम्मत इतनी थोड़ी तो है नहीं। आगे हदीस के अल्फाज हैं, क़ाल अबू बकर ज़िदना या रसूल अल्लाह, हुजूर इतना क्यों, ज़िदना, आप बढ़ा दीजिए हमारे लिए, थोड़ा और बढ़ा दीजिए। हुजूर नहीं फरमा चुप करके बैठ, जितनी बात आई मैंने सिर्फ पैगाम पहुंचाया, नहीं। हदीस के आगे अल्फाज है वो हा कदा अशारा भी यदीही, मेरे हाथ घटिया इस लायक नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे दुआ में हाथ उठाते हैं ना, तो हुजूर ने इसी तरह हदीस के वो हा कदा अशारा भी यदीही, हुजूर ने अपना एक लब बनाया, फरमा अबू बकर इतने और। हदीस के अल्फाज आगे आते हैं, फिर हजरत अबू बकर ने कहा ज़िदना या रसूल अल्लाह, हुजूर इसको और बढ़ा दीजिए। इन्ना अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, ये हदीस देखिए जामे तिर्मिज़ी की है, उसका मुजाहिरा यहां देखिए। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के अल्लाह 1 लाख बंदों को बख्श देगा। अबू बकर सिद्दीक ने दिल में सोचा कि उम्मत तो इतनी बड़ी, 1 लाख जाएंगे तो बाकी का क्या होगा। आगे जाकर हुजूर से कहते हैं हुजूर ज़िदना हमारे लिए और बढ़ाइए। ये अकीदा बताता है कि वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों। ये सिद्दीक अकबर का क्या जज्बा था, क्या नियत थी, जो डायरेक्ट कहते कि हुजूर आप बढ़ा दीजिए हमारे लिए।
सरकार ने इन्हीं का जिब्रील इतनी बता कर गए, जब आएंगे तो दोबारा दरखास्त करूंगा। लेकिन मकाम महबूबियत ये है कि हुजूर ने आगे वह हा कदा अशार बियदिही, सरकार जैसे दुआ में हाथ उठाते हैं ना, इस तरह हाथ उठा कर फरमाया हा कजा, इतने और। अबू बकर दूसरी दफा कहते हैं जिदना या रसूलल्लाह, हुजूर नहीं और बढ़ाइए। सरकार वह हा कजा अशारा बियदिही, हदीस के अल्फाज, हुजूर ने फिर हाथ लिया और फरमाया इतने और बख्श दिए गए। तो फिर तीसरी दफा कहा जिदना या रसूलल्लाह, इन्ना अरहम उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत के लिए सबसे नरम दिल अबू बकर है। मुझे उभारता है, मेरी तवज्जो लाता है, मुझे कहता है उम्मत के लिए। तो हजरत अबू बकर कहते हैं तीसरी दफा या रसूलल्लाह और बढ़वा दीजिए, तीसरी दफा और ज्यादा करवा दीजिए। सरकार ने तीसरी दफा भी इशारा किया और फरमाया इतने और। इतने में उमर करीब बैठे थे, तो हजरत उमर ने अबू बकर का हाथ पकड़ा, कता या अबू बकर, अबू बकर क्या कर रहा है, बस रहने दे। तो हजरत अबू बकर ने आगे से हजरत उमर को देखकर फरमाया या इब्न खत्ताब मा लना व लकुम, तेरा क्या जाता है और मेरा क्या जाता है, अगर मैं कहता रहूं हुजूर बढ़ाते रहे। अब ये मुकालमा चल रहा है, सरकार सामने जलवगर हैं, ये दो यार सामने हैं। हजरत अबू बकर ने 3 दफा हुजूर से गुजारिश की, या रसूलल्लाह बढ़वा दीजिए उम्मत को कि ये बेहिसाब किताब जन्नत में चली जाए, बढ़वा दीजिए, अल्लाह उनको बख्श दे। तो हजरत उमर ने तीसरी दफा में कि बार बार अबू बकर कहते हैं और हुजूर इशारा करते हैं, लेकिन अबू बकर इतना नरम दिल रुकता ही नहीं है, बार बार कहता है। उम्मत का इतना चाहने वाला है, उम्मत का इतना चाहने वाला रुकता ही नहीं है। इससे पहले कि हजरत अबू बकर चौथी दफा कहते, हजरत उमर ने हाथ पकड़कर कहा कता या अबू बकर, छोड़ दे अबू बकर, क्या करता है। तो हजरत अबू बकर ने उनकी तरफ देखकर फरमाया मा लना व लकुम या इब्न खत्ताब, ए खत्ताब के बेटे, ए उमर, तेरा क्या जाता है और मेरा क्या जाता है, अगर हुजूर कहते रहे और मैं कहता रहूं। तो इस पर हजरत उमर ने आगे से जवाब दिया, फरमा इन्नल्लाह कादिरुन अन युदखिल उम्मतिया बिहफनतिन वाहिदा, फरमा अल्लाह इस बात पर कादिर है अबू बकर कि हुजूर ने जब पहली दफा अपना जो लब बनाया था, अपना जो हाथ बनाया था, खुदा सबको बख्श दे। हजरत अबू बकर ने हुजूर की तरफ देखा कि क्या ये ठीक कह रहा है, तो सरकार ने फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह सदक़ उमर, हाँ उमर ने ठीक कहा है और उमर ठीक कह रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो सबको एक ही मुट्ठी में बख्श दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें हमें भी जगह अता फरमा, हमारे भाई मुईन को भी जगह अता फरमा दे, तमाम उम्मत मुस्लिमा को जगह अता फरमा दे। वली बनना है तो पहले उम्मत के लिए दुआ करो, क्योंकि कायद जब खुश होता है जब आने वाले लोग कारकुन के लिए दुआ करते हैं। जो अपनी जात के लिए खुश हो गया वो कायद नहीं होता, कायद वो होता है जो नीचे कौम के लिए। तो हुजूर का नूर नजर वो बनता है जो उम्मत के लिए दुआ करे। इसलिए हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मत मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा अर्हम उम्मत मुहम्मदिन, अल्लाह मंसूर इस्लाम वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। यहीं पर हजरत अबू बकर की फौकियत यह थी कि अबू बकर खुद के लिए कुछ नहीं चाहता था, कयामत तक कलमा पढ़ने वालों के लिए रहमत चाहता था। इसलिए बार बार कहता था जिदना या रसूल अल्लाह, जिदना या रसूल अल्लाह, जिदना या रसूल अल्लाह। कई मेहमान माशाल्लाह तशरीफ लाए, हमारे हजरत क़िबला शादाब भाई मद्दज़िल्लहुल आली आप तशरीफ लाए, हमारे भाई हजरत क़िबला शाहिद गौरी साहब मद्दज़िल्लहुल आली आप तशरीफ लाए, हमारे भाई उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा कारिफ अशरफ गुरमानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया आप तशरीफ लाए, हमारे भाई जनाब मोहम्मद फ़हीम साहब क़िबला मद्दज़िल्लु तशरीफ लाए, राब्ता कमेटी सुन्नी तहरीक पाकिस्तान की तशरीफ लाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम की हाज़िरी कबूल फरमाए। कोई तकरीर नहीं थी, अपने आप को बेदार करना था और ये हज़रत अबू बकर का यौम है, इसलिए आप जगह जगह पर जलसे मुनक्किद कीजिए। जो बदमज़हबियत जाली पीर जाली मुल्ला हमारे अंदर सराहियत करके उम्मत के नज़म को बिगाड़ रहे हैं। एक आखिरी जुमला अर्ज कर दूं, इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा गया सुन्नी कौन है, तो आपने फरमाया मिन अलामात अहलुस सुन्नत, मिन अलामात अहलुस सुन्नत, मिन अलामात अहलुस सुन्नत तफद्दलु शैखैन व हुब्बल खतमैन। फरमा सुन्नी कौन है, फरमा सुन्नी वो है जो 2 बुजुर्गों को, 2 उस्ताजों को सब पर फजीलत दे और 2 दामादों से मोहब्बत करे। तो वो 2 उस्ताज कौन है, अबू बकर उमर, और जो दामाद कौन है, उस्मान और अली। तो फरमाया सुन्नी वो है कि जो सुन्नी वो है तफद्दलु शैखैन, जो अबू बकर उमर को फजीलत दे और उस्मान और अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम से मोहब्बत करे।
लिहाजा अगर कोई आजकल का धेड़ चमार सामने आए और कहे जनाब ये देखो फला जगह ये लिखा, मैंने कहा ये सारी रिवायत इमाम आजम को पता थी। इमाम आजम ने सारे दफ्तर को सामने रखकर अकीदा मुनज़्ज़म करके अहले सुन्नत की जो अलामत लिखी है, जो हदीस तू ला रहा है तो तू बता के इमाम आजम की नज़र में ये रिवायतें नहीं थी। ठीक है, तवज्जो है, नहीं थी। और इमाम आजम थे भी कूफा के अंदर, ठीक है, और वहां पर आपने ये नज़्म को बयान किया। अगर कूफे में मकाम अली और शान मौला मुर्तज़ा की रिवायतें नहीं थी तो कहां पर थी? तो ये सारी रिवायतें हजरत इमाम आजम के सामने थी। आज जो जिस तरह के बाज सुले कुल्ली कहते हैं हम बरेलवी नहीं है, हम फलाना नहीं, हम हनफी हैं। तो मैंने अगर हनफी हो तो हनफियों का अकीदा क्या है? इमाम आजम कहते हैं सुन्नी वही है जो कहता है अबू बकर का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, अली का चौथा नंबर। किसी को गाली नहीं दे रहे, हम एक अपना अकीदा पेश कर रहे हैं। और एक जुमला यहां पर अर्ज कर रहा हूं, पहला नंबर से मुराद क्या है? अफजल। अफजल से मुराद क्या? अफजल किसको कहते हैं? अफजल से मुराद अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब। अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब से मुराद क्या है? कि सबसे ज्यादा नेकियां किसी के आमाल नामे में उम्मत में है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। अस्दकुस सादिकीन, सैयदुल मुत्तकीन, चश्मे गोशे विजारत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे भाई मोइन की मग़फ़िरत फरमाए और इस अकीदे पर अल्लाह हमें साबित कदम रखे। चंद तराशी आपकी खिदमत में जिक्र की, अल्लाह अमल की तौफीक अता। सलाम के लिए खड़े हो जाए। ताजदार हरम ऐ शहनशाह दे तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम होनेगा है करम हम पे सुल्तान दे तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ऐ मेरे अल्लाह, जो कलाम पाक पढ़ा गया, या बारी ताला जो गुफ्तगू हुई खत्म पाक, या बारी ताला खाने पीने का सवाब सब तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, इसका सवाब करीमा का अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदियतन तोहफतन नज़रानतन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या बारी ताला इसका सवाब का अलैहिस्सलाम के वसीले से तमाम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, अहले बैत तहार, ताबईन, तबा ताबईन, गौस, अब्दाल, कुतुब, औलिया अल्लाह, बुज़ुर्गाने दीन, शहीदाने करबला को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, इसका सवाब आका अलैहिस्सलाम के वसीले से आका अलैहिस्सलाम के तोफ़ैल खुसूस बिलखुसूस मुईन भाई की रूह को और हाज़रीन में जितने अजीज़ व कारब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मेरे मौला सबको पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। सबकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, सबके दराजात को बुलंद फरमा। ऐ मेरे मौला, करीमा का अलैहिस्सलाम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दराजात को बुलंद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मौला, हमेशा हमें अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या बारी ताला, इसका सवाब सुन्नी तहरीक के जितने भी शोहदा हैं, बिलखुसूस हमारे कायदीन, उनकी रूह को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे मौला, सबकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, सबकी कब्रों को तहत देने का वसी फरमा। ऐ मेरे मौला, दीन पर इस्तिकामत अता फरमा। ऐ मेरे मौला, अहले सुन्नत व जमात का बोलबाला फरमा, पहले जैसा उरूज और तरक्की अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, हमें अपने शब रोज खिदमत दीन में गुजारने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम अलैहि व अला अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अला रसूलिल्लाह। मौला करीम से इदारा अल हक स्कॉलर एकेडमी को बरकत अता फरमा। हमारे भाई मोइन नूरानी साहब रहिमहुल्लाह के दर्जात बुलंद फरमा। हमारे मोहतरम भाई शादाब साहब ज़िद शरफू ने जो दुआएं की हैं
वो तमाम दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला करीम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जितने अकाबिर, मेरे भाई शहीद अहले सुन्नत सलीम कादरी नव्वरल्लाहु दरीहा, मेरे भाई इफ्तिखार भट्टी साहब, मेरे भाई अकरम कादरी साहब, मेरे भाई अब्दुल वहीद भाई, सलीम रजा भाई, अकरम भाई, जितने शोहदा हैं तमाम को, और मौला करीम जिन लोगों ने अकीदा हक्का पर पहरा दिया, अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमहुल्लाह को, और जितने अकाबिर अल्लामा शाह तुराब कादरी साहब, दीगर बुजुर्ग, बिलखुसूस इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु दरीहा कायद मिल्लत इस्लामिया, और मौला करीम हमारे तमाम अकाबिर की रूह अक़दस को उसका अजर पेश करते हैं। जो हमारे अकाबिर हैं मौला करीम तमाम को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। हज़रत अल्लामा शहबाज साहब ज़िदा शरफ़ू को मौला करीम सेहत अता फरमा, इस इदारे को वुस्अत अता फरमा। वसल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। कलमा तय्यबा अच्छों की महफिल है, इसमें एक भी गवाह हो गया तो हम जैसे तमाम छोटों का बेड़ा पार हो जाएगा। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उलमा-ए-किराम मुबीन भाई के घर तशरीफ ले जाएंगे। अब हम यहीं पर तशरीफ रखें, यहाँ पे खाने का एहतिमाम है।